नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां एसबीआई का एटीएम काटकर 20 से 21 लाख रुपए की चोरी की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां एसबीआई का एटीएम काटकर 20 से 21 लाख रुपए की चोरी की घटना हुई है। आपको बताते चले कि एसबीआई के एटीएम को उखाड़कर चोर ले गए और मशीन को दुल्हिन बाजार के पास फेंका। धोबी घटवा के पास की ये एसबीआई का एटीएम है। तो बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां 20 से 21 लाख की चोरी एटीएम से हुई है। चोर जो है वो एसबीआई का एटीएम उखाड़ कर लेते बन चले वहां से और मशीन को दुल्हिन बाजार के पास फेंक दिया। आपको बताते चले कि धोबी घाटवा के पास का एसबीआई एटीएम है। तो ये बड़ी खबर आरा से, जहां एसबीआई के एटीएम को उखाड़कर चोर ले गए और करीब 20 से 21 लाख की रुपए की चोरी हुई है। और साथ ही मशीन को जो है वो दुल्हिन बाजार के पास चोरों ने फेंक दिया। और ये पूरी घटना जो है एसबीआई के एटीएम जो है वो धोबी घाटवा के पास का है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, पुलिस को अब तक इस पूरे मामले में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, अभी फिलहाल जो पुलिस जो है वो घटनास्थल जो एटीएम है उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। एटीएम में जो कैमरा लगा था उसको भी खंगाल रही है। इसके अलावा जो पैसे डालने वाली कंपनी है उस पर भी नजर है नवादा थाने की पुलिस की। और अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो चोर हैं उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है, शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको पकड़ा जा सके। और वो जिस दिशा में गए जहाँ पे मनी बॉक्स मिला जगदीशपुर में, दुल्हिनगंज इलाके में, वहां भी जगदीशपुर पुलिस जो है वो उन चोरों की तलाश में लगी है जिन्होंने एटीएम से मनी बॉक्स काट कर चोरी की है। जी हिमांशु, देखिए, एक मामला सुलझता नहीं है कि दूसरा मामला यहाँ पर सामने आ चुका है, तो पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। हालांकि अभी जांच जारी, लेकिन अब तक कोई भी सुराग हाथ लग पाया है। आगे की कार्रवाई पुलिस क्या कर रही है? जी, अभी फिलहाल नवादा थाने की जो पुलिस है वो लगातार अपराधी को चिन्हित करने में ही लगी है। पूछताछ किसी से भी शुरू नहीं हुई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। लेकिन ये जो लगातार आपराधिक वारदातें, चोरी की, गोलीबारी की लगातार जो हो रही है, वो निश्चित तौर पर भोजपुर में लॉ एंड ऑर्डर पे काफी गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन ये जो घटना हुई है उसमें अभी तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। जो पैसे डालने वाली कंपनी है वो भी संदेह के घेरे में है और मनी बॉक्स जहाँ मिला उसके आसपास में भी जो संदिग्ध लोग हो सकते हैं उनकी पड़ताल में जगदीशपुर पुलिस और नवादा थाने की पुलिस संयुक्त रूप से लगी हुई है। जी हिमांशु, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर मोतिहारी में भी चोरों ने एक बार फिर से बैंक एटीएम को निशाना बनाया है। पुलिस गश्ती करती रह गई और अपराधी एटीएम को सेफ काट कर करीब 50,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। घटना जिले के पहाड़पुर थाना के क्षेत्र नरकटिया बाजार के पास की है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन इस पूरे मामले पर जारी है। और यहां अपराधियों ने पहले भी इस एटीएम को काटने में असफल प्रयास किया था, लेकिन एटीएम अलार्म के कारण वो सफल नहीं हो सके। और इससे पहले पूर्वी चंपारण जिला के ही तुरकौलिया, कोटवा और पहाड़पुर में एक रात में चोरों ने एटीएम लूटने का कोशिश की थी और जिसमें पुलिस सक्रियता के कारण पहाड़पुर एटीएम बच गया। और लेकिन तुरकौलिया और कोटवा थाना क्षेत्र में लाखों रुपए कैश सहित एटीएम मशीन अपराधी जो है वो उखाड़ कर ले गए थे और जिससे अब तक उसका पूरे मामले में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और देखिए, पटना सिटी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चाकू मारकर छात्र की हत्या कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना सिटी से बता रहे, जहां चाकू मारकर एक छात्र की हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने राहुल को चाकू मारा है। उस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस से छानबीन कर रही है। समस्तीपुर का मृतक छात्र जो है राहुल कुमार, और लॉज में रहकर वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो बड़ी खबर आपको पटना सिटी से बता रहे हैं। और ये पूरा मामला जो है पटना सिटी के बहादुरपुर रामकृष्ण कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तो पटना सिटी से ये बड़ी खबर, चाकू मारकर छात्र की हत्या कर दी गई है। और आपको बताते चले कि अज्ञात अपराधियों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। समस्तीपुर का छात्र राहुल कुमार रहने वाला था और लॉज में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अधिक जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए वो सरस्वती लॉज है जिसमें समस्तीपुर का रहने वाला छात्र जो है राहुल वह रहा करता था। और पुलिस जब कमरे के अंदर पहुंची तो बेड से लेकर जो फर्श है वहां पर खून के धब्बे मिले हैं। तो प्राइमा फेसी इस बात की पुष्टि हो गई थी कि कहीं न कहीं यह मामला जो है हत्या का है। परिजन जब पहुंचे समस्तीपुर से पटना पुलिस की सूचना पर, उसके बाद जो परिस्थितियां सामने आई है उससे में पुलिस भी मान रही है कि जो राहुल है उसने अपने को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया है, क्योंकि जिस तरीके से खून के धब्बे बिखरे पड़े हैं उससे साफ तौर पे जाहिर है कि यह चाकू से गोद कर हत्या की गई है। बहरहाल परिजनों के बयान पर बहादुरपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि कोई छात्र इंजीनियरिंग की तैयारी करने अपने घर से पटना पहुंचा और वो अपने घर के अंदर जाओ जिस कमरे में रहता है वहां सुरक्षित नहीं है। किन लोगों ने उसकी हत्या कर दी, किन कारणों से कर दी, तमाम जो ऐसे सवालात हैं उसको ढूंढ निकालने के लिए पुलिस लगी हुई है। परिजनों के बयान पर केस जो दर्ज हुआ है, जो स्थानीय लोग हैं, जो लॉज के मालिक हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको पटना सिटी से बता रहे हैं, जहां अज्ञात अपराधियों ने छात्र राहुल को चाकू मार दिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है, किन वजहों से हत्या की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां घर पर ही अपराधी आते हैं और चाकू गोद कर छात्र की हत्या कर देते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, मामले की छानबीन जारी है। और आपको बताते चले कि समस्तीपुर का ये मृतक छात्र जो है राहुल कुमार था और लॉज में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। और फिलहाल जो है इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। पटना सिटी के बहादुरपुर रामकृष्ण की ये वारदात, ये घटना बताई जा रही है। उधर भी ब्लड है, ब्लड है। यहाँ भी थोड़ा सा देखो। और इधर पटना में अवैध मकानों और दुकानों को तोड़ने पहुंची पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की। जब पुलिस प्रशासन बिहार विद्यापीठ में 40 मकानों को ध्वस्त करने पहुंचा तो लोगों ने इसका विरोध किया और लोग जो है पुलिस से भिड़ गए। इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई को कवर करने पहुंची न्यूज 18 की टीम के साथ पुलिस ने बदसलूकी की और हमारे संवाददाता संजय कुमार को वहां से हटा दिया और मीडिया कवरेज को रोक दिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि मीडिया कवरेज करने के लिए वहां पहुंची थी। कैंपस में मीडिया कर्मियों को वहां से निकाल दिया गया। न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार के साथ बदसलूकी हुई है। अतिक्रमण हटाने पुलिस गई थी और इसी दौरान हमारे रिपोर्टर संजय कुमार वहां पर कैंपस में गए। कवरेज के दौरान उन्हें वहां से निकाल दिया गया, बदसलूकी की गई। आपको बताते चले कि जब पुलिस प्रशासन बिहार विद्यापीठ में 40 मकानों को ध्वस्त करने गई थी तो लोगों ने इसका विरोध किया। बिहार विद्यापीठ कैंपस में यहाँ पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची है और लोग जब विरोध कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच पहले नोकझोंक हुई। उसके बाद पुलिस को यहाँ पर हिदायत दी गई अधिकारियों द्वारा कि जो महिलाएं यहाँ पर अपोज कर रही हैं उनको हिरासत में लिया जाए। और फिलहाल दोनों पक्ष जो है आपस में भिड़ रहे हैं और देखिए यहाँ पर किस तरीके से तकरार हुई है दोनों पक्षों के बीच यहाँ पर तस्वीरों में। और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है, देखिए क्यों उसको मना कर रहे हैं। आप बाहर जाइए ना जी, आप बाहर जाइए, यहाँ नहीं मना कर रहे हैं। आप देखिए मीडिया से भी ये लोग मीडिया को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें जो बनाई जा रही हैं, तस्वीरें हमारा काम है कि हम आप गेट के बाहर रहिए ना, आपका वहीं तक है सीमित, अभी नहीं है। यहाँ हमें अलाउ नहीं है। एसडीओ सदर है और ये मना कर रहे हैं कि ये नहीं कवर करना है। और जो यहाँ पर जो दूसरे पक्ष है ये हमें कर रहे हैं गेट से बाहर जाने के लिए, चूंकि अगर ये मिसबिहेव करते तो इनको कैमरे में कवर नहीं करना है और यही चाहते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ, बॉडी टच मत कीजिए। मैं जा रहा हूँ, आपको चलने के लिए मैं जा रहा हूँ। चलिए बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? तो बात तो रहे हैं, बहस कर रहे हैं। जी नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो देखिए, ये पाटलिपुत्र थाना अध्यक्ष हैं, इसके शाही हैं और ये कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए, आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है। मीडिया को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है, चूंकि जो लोग विरोध कर रहे थे उनको कवर किया जा रहा था। तो ये नागवार गुजर रहा है इनको कि आप कवर नहीं कर सकते, हम भले ही जो करें यहाँ पर। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना, यहाँ पर एडीएम है लॉ एंड ऑर्डर, और ये थानाध्यक्ष हैं और सदर एसडीओ, और ये लगातार मना कर रहे हैं, कवरेज से रोक रहे हैं यहाँ पर। और ये कहना है कि यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं है। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 24 घंटे पहले उनको कोई नोटिस नहीं दी गई थी और उसके बाद नोटिस नहीं दिया गया, उसके बाद उन्हें यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। तो बिल्कुल हम, हाँ बताइए। मौलाना साहब के पर नाती, इनसे बात कीजिए, इन्हीं की जमीन है, बताइए। क्या है बताइए? ये मौलाना साहब की जमीन है, मौलाना मौजूद साहब की।
इसमें मतलब दौलस्ती मतलब विद्यापीठ द्वारा जो मतलब इसको धांधली के द्वारा खाली कराया जा रहा है। विजय प्रकाश द्वारा मजहरुल हक नाम हुआ। मजरूल्ला के लोग जो कर रहे हैं, नोटिस दी गई थी आप लोग को? नहीं, कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। कोर्ट ने तो रोक लगा रखा है। बिल्कुल नोटिस भी नहीं दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है वो वाकई में सवालों के घेरे में है कि जो मीडिया कवरेज है उससे भला मना क्यों किया जा रहा है। आपने देखा तस्वीरों में, फिलहाल यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और मीडिया को बाहर किया जा रहा है क्योंकि इस अभियान को मीडिया के लिए अलाउ नहीं किया गया है, ऐसा कहना है सदर एसडीओ का। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब इस पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल, और अब सवाल उठता है कि जब बिहार विद्यापीठ कैंपस में न्यूज 18 की टीम घंटों से मौजूद थी तब प्रशासनिक अधिकारियों को कोई परेशानी क्यों नहीं थी, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने हकीकत को कैमरे में कैद करने की कोशिश करना शुरू किया तो प्रशासनिक अधिकारियों को आखिर परेशानी क्यों होने लगी? तो क्या मीडिया प्रशासनिक अधिकारियों के मन के मुताबिक ही खबर चलाए, उनकी मर्जी से खबरें दिखाए? क्या मीडिया हकीकत नहीं दिखाए? तो ये तमाम सवाल पुलिस की कार्यशैली पर, और हकीकत दिखाना शुरू करे तो अचानक से फरमान जारी कर दिया जाए कि आपको कवरेज का यहां पर कोई अधिकार नहीं है। क्या पुलिस प्रशासन के रवैये से पटना के सदर एसडीओ और पाटलिपुत्र थाना अध्यक्ष एसके शाही की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठते? अब बता दें कि आज पटना प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया है और पटना में 40 से अधिक मकानों और 15 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने सभी को 24 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई को कवर करने गए थे न्यूज 18 के रिपोर्टर संजय कुमार। बिहार में इन दिनों विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है और राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। राजधानी पटना की यह तस्वीर है और आज रविवार को एक बड़ी कार्रवाई बिहार विद्यापीठ कैंपस में चल रही है। तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर दो बुलडोजर जो है वह अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ढाहने में लगे हुए हैं और यह एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि बिहार विद्यापीठ कैंपस में 40 से अधिक मकान हैं और तकरीबन 15 दुकान हैं जिनको ढाहा जाना है और 24 घंटे पहले इन्हें अल्टीमेटम भी दिया गया था, माइकिंग भी की गई थी पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप अपने अवैध चीज को छोड़ दें और यहाँ से निकल जाए। लेकिन लोग जो है फिर भी यहाँ पर डटे हुए थे, शायद उन्हें कोई उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, राजस्व मंत्री ने कह दिया था कि बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा और इसमें कोई अप्रोच, कोई पैरवी नहीं सुनी जाएगी। और आखिरकार इसी कड़ी में राजधानी पटना में एक बड़ी कार्रवाई बिहार विद्यापीठ कैंपस में, जहाँ पर लंबे अरसे से लोग रह रहे थे अवैध तरीके से, उन्हें आज यहाँ पर हटाया जा रहा है और काफी संख्या में लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर पुलिस फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी उतारे गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर किसी तरीके से उसमें बाधा उत्पन्न हो तो जो असामाजिक तत्व हैं उनसे भी निपटा जाएगा। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसे लेकर सियासत भी काफी उबाल पर है बिहार में। एक तरफ जहां विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस, इसको लेकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, वहीं जो सत्तारूढ़ दल है उसे बता रहा है कि सुशासन की दिशा में एक और सार्थक पहल है और सुशासन को मजबूती देने के लिए ही यह कदम उठाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए, दूर दूर तक केवल पुलिस फोर्स जो है वो नजर आ रहा है और काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस फोर्स है उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर बिहार सैन्य पुलिस के अलावा डीएपी और जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं उनको उतारा गया है और ये सभी मकान और दुकान देखिए आप तस्वीरों में, लोग अभी एक्टिव हुए हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ है और अब दुकानों को हटाया जा रहा है। और हालांकि अल्टीमेटम दिया गया था, आप लोग को अल्टीमेटम दिया गया था ना, 12 बजे मिला है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। तो कल 12 बजे मिला है। 24 घंटा में बताइए कि 50-55 बरस का दुकान है, वो खाली हो जाएगा? सामान कितना होगा? रातें से सामान ढो रहे हैं, अभी तक लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रामाकांत जी हैं, बता रहे हैं कि अल्टीमेटम तो दिया गया था और उसके बाद वो लगातार सामान हटाने में लगे हुए हैं। हालांकि अब कोई कुछ सुनने वाला नहीं है क्योंकि आप अगर अवैध तरीके से रह रहे हैं, भले ही आप सालों से रह रहे हों, तो अब सरकार ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, सख्त मन बना लिया है कि आपको हर हाल में यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब अवैध अतिक्रमण
बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है सरकार, और यही कारण है कि लगातार इन दिनों बिहार में इस तरह का अभियान चल रहा है। अतिक्रमण अगर आप करके अवैध तरीके से रह रहे हैं तो आपके खिलाफ ऐसे ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी कार्रवाई राजधानी पटना में तस्वीरों में दिख रही है कि जो बुलडोजर है उसका अभियान आज यहाँ पर चल रहा है, और एक मैसेज देने की कोशिश कि बिहार में इसी तरीके से जो अतिक्रमणकारी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ अभियान चल कर रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति के नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय की व्यवस्था चरमरा गई है। हॉस्टल में कई छात्र छात्राएं पिछले कुछ दिनों से बीमार हो चुकी हैं, और जिसके कारण छात्र छात्राओं में खौफ का माहौल है। सुविधाओं की कमी के कारण हॉस्टल से विद्यार्थियों का पलायन हो रहा है। महिला हॉस्टल की लड़कियां खौफ के साए में रहने को मजबूर है। छात्रों के अनुसार विश्वविद्यालय में पीने के पानी की समस्या विकट हो गई है, और जिससे कि वे बीमार पड़ सकते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल 2 में अभी हम हैं। आप देख सकते हैं कि ये पीजी 2 हॉस्टल है। यहाँ पर जो है छात्र अब भयभीत हैं, और भय का कारण है कि कुल जो यहाँ जितने भी हॉस्टल हैं विश्वविद्यालय के, उनमें से आधा दर्जन से अधिक छात्र जो है बीमार पड़ चुके हैं, और 2 छात्र की मौत भी हो चुकी है। एक रुपेश जो हॉस्टल 4 में रहता था उसकी मौत हुई थी, और हॉस्टल 2 के मयंक की मौत हो गई थी जो कटिहार का रहने वाला था। लेकिन व्यवस्था आज भी जो है नहीं बदली है, और ज्यादातर छात्र जो है हॉस्टल छोड़कर चले गए हैं घर को। हम यहाँ पर कुछ छात्र जो बचे हैं उनसे बात करते हैं। क्यों छात्र जा रहे हैं हॉस्टल छोड़ के? छात्र भयभीत है, डरे हुए हैं, बीमार ना हो जाएं। बीमार के कारण क्योंकि पानी का व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, उसको सफाई कराने के लिए मतलब प्रोफेसर साहब सब कल आए थे, और कहा गया है कि जो है व्यवस्था को मतलब आप 5 से 7 दिन तक में जो है हम सफाई करवाएंगे। इसके लिए जो है यही आदेश है। हम लोग जो है डरे हुए हैं कि कहीं बीमार न पड़ जाए, कहीं मतलब कुछ हो न जाए किसी को, इसलिए जो हम लोग डरे हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अस्थायी VC नहीं है तिलका मांझी विश्वविद्यालय में। जितने भी पदाधिकारी नीचे स्तर के हैं आते हैं, सभी हॉस्टल घूर के आश्वासन से 6 से 7 दिन में कर देंगे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, और सब विद्यार्थी डर से घर चले गए हैं। पढ़ाई तो 2 दिन 3 दिन के अंदर एक न एक बीमार होते जा रहे हैं, और सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो एक मयंक की बात आती है, उसके बारे में पता चला कि क्लास में ही उसकी तबीयत बिगड़ी। लड़के लोग उसको हॉस्पिटल में लाए, तो वहाँ पर के जो ये हैं कंपाउंडर, उन्होंने जो प्राथमिक कुछ ये किया, फिर लड़के लोग उसको हॉस्टल में ले गए। हॉस्टल के बाद फिर एक प्राइवेट क्लिनिक में ले गए, फिर मायागंज में ले गए। इस दरमियान उसका पता चला है डेथ हो गया। तब उसका पोस्टमार्टम तो हमारे पास नहीं आया है, शायद विसरा की भी जांच हो रही है, तो वो रिपोर्ट आ जाती है तो कारण का पता चलेगा आखिर डेथ क्यों हुआ है। एक है, दूसरा है अन्य लड़कों की भी तबीयत खराब हो रही है। कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई भी स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है। सबसे पहले तो लेडीज डॉक्टर का यहाँ व्यवस्था होनी, क्योंकि लड़की रहती है, गर्ल्स हॉस्टल है। और उसके बाद अभी 2 तुरंत मतलब ख़त्म हुए, मतलब हॉस्पिटल की वजह से ना उनका ये हुआ कि यहाँ पे इलाज उनका नहीं हो पाया ठीक से, इस वजह से उनकी मौत हो गई। क्या लगता है, कितना डर लगता है तुम्हें? डर तो लगता ही है कि कभी भी किसी लड़की का अगर रात में ही कुछ हो जाए तो अभी हम लोग कहाँ लेके जाएंगे लड़की लोग को। उस स्थिति में तो लड़की लोग को मतलब कुछ हो ही जाएगा ना। परेशानी तो बहुत है सर। हम लोग यूनिवर्सिटी में धरना रखने के लिए भी गए थे, लेकिन सर लोगों ने, जो भी वहाँ के अधिकारी थे, उन लोगों ने अंदर से ग्रिल बंद कर लिया, और हम लोग को बोला गया एप्लीकेशन लिख के देने के लिए। तो हम लोग के हॉस्टल में ये बहुत दिक्कतें तो है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसलिए गए थे कि हम लोग को नियमित VC चाहिए। VC जो है हम लोग के अभी फिलहाल वो कितने दिन से यहाँ पे हैं प्रभार में, लेकिन वो आते ही नहीं है कुछ देखने के लिए। लगातार जो है छात्रों के बीमार पड़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से तत्पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, सुधार की व्यवस्था, पानी टंकी को साफ कराने की, अन्य काम जो है उसको कराने की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और छात्र भयभीत होकर हॉस्टल छोड़कर पलायन कर अपने घर की ओर चले गए हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं भविष्य भी अधर में लटक सकता है कि पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। अब देखने वाली बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन क्या करता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। 23 अप्रैल को आरा में बीजेपी की तरफ से वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, और जिसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, मंत्री नितिन नवीन और अमरेंद्र प्रताप सिंह समेत कई विधायक मौजूद रहे।
जिस स्थान पर उन्होंने युद्ध लड़ा था उसी स्थान पर, जगदीशपुर के उसी स्थान पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और पूरे मगध शाहबाद क्षेत्र के और विभिन्न स्थानों से उस दिन सभी आम जनता आएंगे और एक यह राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण का एक त्योहार के रूप में उसको मनाया जाएगा। हमें फख्र है कि वीर कुंवर सिंह जी को याद करने के लिए स्वयं गृह मंत्री जी जगदीशपुर आ रहे हैं। भव्य आयोजन होगा और माननीय गृह मंत्री आएंगे और वहाँ 5 लाख लोग पूरे राज्य भर के, और फिर शाहबाद तो रहेगा, मगध के लोग रहेंगे और जितनी उपेक्षा हुई है भूतकाल में, हम समझते हैं कि आज भारत सरकार की निगाह पड़ी है, उसकी भरपाई हो जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा का दूसरा रूप है और इनकी उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। वहीं दिल्ली के छतरपुर और झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जहां भव्य आरती का नजारा देखने को बन रहा है। इधर राज्य के NUSRL लॉ यूनिवर्सिटी में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने भी शामिल हुए। राज्यपाल और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने मेधावियों को पुरस्कृत किया। साथ ही स्नातकोत्तर के 3 सत्र के 108 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।